सभी सम्मानित दोस्तों को नमो बुद्धाय। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं कुछ उनके अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज जो स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, जो हमारा पेट फूलता है, गैस होती है, दर्द होता है, एसिडिटी होता है, इसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके घरेलू उपाय क्या है। मित्रों, आज आप लोगों को 2 घरेलू उपाय ऐसे बताएंगे जिसे आप अपना करके जड़ से खत्म कर सकते हैं पेट फूलना और गैस एसिडिटी का, और उसका कोई नुकसान भी नहीं। और जो एक आप लोगों से विचार शेयर करेंगे जिसे आप अपना करके, छोटी सी मामूली सी नियम है, इसे आप अपना करके आपको एक घरेलू नुस्खा भी नहीं अपनाना पड़ेगा, अपने आप आपका पेट फूलना स्वतः ही ठीक हो जाएगा। लेकिन चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। जो आज का उपदेश है दोस्तों, खुद को सोचने का समय दो। खुद को सोचने का समय दो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण उपदेश है, जो हमें आत्मसमर्पण और आत्म जागरूकता की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाता है। गौतम बुद्ध ने मानव जीवन के उद्देश्यों को समझाया और उन्होंने यह सिखाया कि खुद को समझने और पहचानने के लिए समय निकालना कितना महत्वपूर्ण है। यह उपदेश हमें आत्म प्रेम, आत्म सम्मान और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। गौतम बुद्ध ने समय की महत्वपूर्णता को समझाते हुए कहा कि हमें खुद के अंदर की गहराइयों में जाकर अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का समय देना चाहिए। वह यह बताते हैं कि जब हम अपने आप को समझते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उसे पूरी तरह से जीने का तरीका खोज सकते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने आत्मा के साथ जुड़े हुए रहने का समय नहीं निकाल पाते। हमारी दिनचर्या इतनी व्यस्त हो जाती है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं और अपने अंतरात्मा की ओर ध्यान नहीं देते हैं। गौतम बुद्ध की सलाह है कि हमें नियमित रूप से ध्यान, मेडिटेशन, आत्मविचार का समय निकालना चाहिए। इससे हम अपने आप को और भी अधिक समझ सकते हैं और अपने जीवन के वास्तविक मूल को समझ सकते हैं। खुद को समझने का समय देने से हम अपने दिल की गहराइयों में छिपे भावनाओं, विचारों और आत्मा की आवश्यकताओं को समझ सकते हैं। हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों को समझ सकते हैं और उन्हें अपने कर्मों और निर्णयों में अपना सकते हैं। यह हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य की पहचान करने में सहायक होता है। गौतम बुद्ध के उपदेशों में से एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम खुद को समझते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और आवश्यकताओं को भी समझने में समर्थ हो जाते हैं। हम दूसरों के साथ सहयोग और सहमत से जीवन जीने का तरीका सीखते हैं और इससे हमारे संबंध और भी मजबूत होते हैं। आत्मा को समझने का समय निकालने से हम अपने आप को स्वीकार करने में सहायक होते हैं और अपनी कमजोरियों पर काम करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। हम अपने आप पर पूरी तरह से विश्वास करने लगते हैं और इससे हमारी आत्मसंवाद और सकारात्मकता में वृद्धि होती है। आखिर में गौतम बुद्ध की यह सीख है, खुद को समझने का समय निकालना हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बनाता है। हमें अपने आप को जानने का समय देने से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। इसीलिए आइए आत्म समझने के लिए समय निकालें और गौतम बुद्ध की इस महत्वपूर्ण सीख को अपने जीवन में अपनाएं। गौतम बुद्ध की एक बार की घटना दोस्तों आपको खुद को सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था सुजात। सुजात बहुत ही चिंतित और परेशान व्यक्ति था। उसे अपने आप, भविष्य की चिंता और अपने पास की चीज़ों की कमी के बारे में सोचते देखा जाता था। वह अपने मन में बिना रुके चिंता करता रहता
और इसके कारण वह हमेशा अच्छी तरह से सोने नहीं पाता था। एक दिन फुजात ने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। फुजात ने सोचा कि शायद गौतम बुद्ध मुझे अपनी चिंताओं से मुक्ति पाने में मदद कर सकते हैं। उसने बोधि वृक्ष की ओर बढ़ते हुए गौतम बुद्ध के पास जाकर रुका। गौतम बुद्ध ने फुजात की चिंताओं को समझ लिया और उनसे एक प्रश्न पूछा, फुजात तुम क्या कर रहे हो? फुजात ने उत्तर दिया, भगवान मैं अपने भविष्य की चिंता कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। गौतम बुद्ध ने एक छोटे से पत्थर को उठाया और फुजात से पूछा, क्या तुम इस पत्थर को उठा सकते हो? फुजात ने पत्थर को उठाने का प्रयास किया लेकिन वह बहुत भारी था और उसे उठाने में उसे सफलता नहीं मिली। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, अब तुम इस पत्थर को अपने दिल में डालकर सोचो कि तुम इसे उठा सकते हो। फुजात ने उस पत्थर को अपने दिल में डाला और अंदर से महसूस किया कि वह उसे आसानी से उठा सकता है। गौतम बुद्ध ने फिर फुजात से कहा, फुजात तुम्हारी चिंताएं भी इसी तरह की है। तुम्हारे मन में उन्हें डालकर तुम उन्हें आसानी से हल कर सकते हो। तुम्हें खुद को समझने का समय देना चाहिए ताकि तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सको। इस घटना से फुजात ने यह सीखा कि वास्तविक सुख और शांति खुद को जानने में है। उसने अपनी चिंताओं को अपने दिल में डालकर उन्हें समझा और अपने मन को शांत किया। इससे उसका जीवन सुखमय और आत्मनिर्भर बन गया। दोस्तों, अब हम चलिए जानते हैं वह कौन सी चीज़ें हैं जिसे खाने से हमारा पेट फूलता है और हम क्या करें कि हमें पेट ना फूले। दोस्तों, आज के समय के अनुसार, खान पान के अनुसार, रहन सहन के अनुसार, लाइफ स्टाइल के कारण 80 से 90% लोग गैस, एसिडिटी, कब्ज से परेशान हैं और उन्हें पता नहीं है क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अगर पता भी है तो दोस्तों मजबूरी बस या आदतन बस वही खाते पीते रहते हैं। अगर आपको दोस्तों इन समस्याओं से मुक्ति पाना है तो आपको कुछ नियमों का पालन कर लीजिए। ये सारी समस्याएं स्वतः ठीक हो जाएगी, क्योंकि आयुर्वेद कहता है पेट फूलना, गैस, एसिडिटी, कब्ज ये कोई बीमारी नहीं, ये टोटल हमारे दिनचर्या, हमारे खान पान पर निर्भर है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सीधा सा फंडा है, आप अपना खाना भूख से मात्र 60% ही खाइए। अगर आपको 5 रोटी की भूख है तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 रोटी खाइए, वो भी सुबह के समय, दोपहर के समय 2 रोटी और रात में मात्र 1 रोटी खा लीजिए। बहुत ज़्यादा खाना खाने से हमें शक्ति नहीं मिलती, बल्कि हम जो भी खाएं वो सही ढंग से 2 से 3 घंटे के अंदर पच जाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको उतना खाना खाना है और वही खाना खाना है जो खाना आपका 2 से 3 घंटे के अंदर पच जाए। उतना सात्विक पौष्टिक खाना वही लेना है। मेरे शरीर को ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ प्रोटीन, पोषक तत्व, विटामिन ही चाहिए और इन्हीं पोषक तत्व, विटामिन से हमारा शरीर बना हुआ है। कचर पचर हमें नहीं खाना चाहिए। और जो गैस एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण है वो रात का खाना है। आपका पेट कब फूलता है? दिन में नहीं फूलेगा। दिन में आपने खाया, आपको जम के मेहनत कर रहे हैं और आपको नहीं फूलेगा। हाँ, दिन में गैस एसिडिटी अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो बनेगा, लेकिन पेट दिन में नहीं फूलता है। पेट अक्सर रात के खाने में फूलता है और रात के खाने में फूलने का सबसे बड़ा कारण यही है, आप दिन की भाग दौड़ में रहते हैं और आपको लगता है कि अब हम शाम के समय शाम का खाना आराम से जमकर बैठ के सारी चीज़ें होती। कितने लोगों खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब होता है, फुल खाना खाते हैं और जम के खाते हैं और उनका विचार ये है कि हम रात का खाना जम के खाएंगे, हमको बढ़िया नींद आती है। जबकि नींद आपको खाने से नहीं आती। आप खाना उस समय खा लेते, खाने की गर्मी से आपको नींद का एहसास होता है, आप सो जाते हैं 1-2 घंटे के लिए, लेकिन वही गैस एसिडिटी 1-2 घंटे के बाद बनती है तो पेट फूलने लगता है। आपको रात में कभी कभी अटैक भी आ सकता है जब ये गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन जाए, पैरालिसिस भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है, पहले के पूर्वज, पहले के संस्कृति के लोग, आदमी लोग
दिन डूबने के पहले ही खाना खा लेते थे, क्योंकि हमारा ये पाचन तंत्र सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे हमारे शरीर पर सूर्य की रोशनी बढ़ती है, हमारी जठराग्नि उतने तेज काम करती है, और जैसे जैसे सूर्य की रोशनी डूबने जाती है, सूर्य डूबने वाला होता है, हमारे जो है जठराग्नि उतने स्लो हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है सूर्य उदय के 2 घंटे तक आप कुछ ना कुछ खा लें, और सूर्यास्त के पहले ही खा लें। सारे पशु पक्षी, ये सारे पशु पक्षी जितने भी हैं, इस सूर्य डूबने के बाद कुछ नहीं खाते हैं। आदमी ही एक ऐसा है इंसान जो कि दिन बैठने के बाद पूरा रात भी खाता है। अगर इनको कुछ काम करना पड़ गया, पूरी रात ये जगना है, तो पूरी रात खाएंगे। आज शादी ब्याह होती है तो 10 बजे से शादी ब्याह का कार्यक्रम शुरू होता है, पूरी रात चलता है, वो आदमी कुछ ना कुछ पूरी रात खाता रहता है, और सुबह फिर क्या होगा, उनका पेट नहीं सही वो साफ होगा, गैस, एसिडिटी, कब्ज होगा। तो दोस्तों इस पर अगर हम चर्चा करें तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सीधी सी बात जान लीजिए, रात का खाना आप नाम मात्र खाइए, सिर्फ सब्जी रोटी खाइए, साग रोटी खाइए, वो भी सिर्फ भूख मिट जाए। आपको ये पोषक तत्व मिल गया जो आपको आटे गेहूं से मिलना था, और सब्जी से न्यूट्रिएंट्स मिल गया। अब अगर आपको लगता है मेरे शरीर को और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो बस सोते समय 1 गिलास दूध और उसी में हल्दी आधी चम्मच डाल के पी लेना, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं इसको डाइट को आपको सीधे से समझा देता हूँ कि दोस्तों जैसे 8 बजे आपने खाना खा लिया, 2 रोटी सब्जी खा लिया, बस एक चीज़ का याद रखना, खाना खाने के बाद तुरंत उसी मुद्रा में सुखासन में आप आधे घंटे बैठे रहना, आधे घंटे तक। तो इस आधे घंटे में आपका खाना धीरे धीरे लगभग 25 से 30% आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको कितनी देर चलना, 1000 कदम एकदम स्लो चाल में आराम आराम से टहल दिए, पूरा परिवार के साथ मटन गश्ती करिए, चाहे छत पे बाहर कहीं पे भी 1 घंटे आप टहलिए। अब हो गया आपका 1.5 घंटे। अब आधे घंटे में आइए, ब्रश व्रश करिए, हो गया 2 घंटे। यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सोया है, उसके पहले नहीं सोना है। अगर आप खाना खाने के 2 घंटे बाद सोते हैं और हल्का खाना खाते हैं, तली भुनी नहीं खाते हैं रात के समय में, पूरी जिंदगी कभी आपको पेट नहीं फूलेगा, पूरी जिंदगी आपका पेट कभी नहीं फूलेगा, गैस एसिडिटी आपको कभी नहीं हो, 100% गारंटी। सिर्फ इसी एक नियम का पालन करें, रात का खाना हल्का। ये हो गया। दूसरा दोस्तों, जब आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपका खाना वो पचता नहीं, वो सड़ जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, खाना खाते समय पानी एक बूंद भी नहीं पीना है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पीना है, और खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। ये 2 नियम सिर्फ पालन कर लीजिए, आपको 100% पेट फूलना बंद हो जाए। 2 नियम, खाना खाते समय पानी मत पीजिएगा, खाना खाने के 2 घंटे बाद पीजिएगा, और रात का खाना एकदम कम खाइएगा। खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सोना है, और सोने से पहले 1 गिलास दूध पी लीजिएगा। जैसे 8 बजे आपने खाना खाया, 2 रोटी और सब्जी या साग, उसके बाद 9 बजे आप 1 गिलास दूध और आधी चम्मच हल्दी वाला दूध पी करके आप उसके 1 घंटे के बाद सो जाइए। आपका गैस, एसिडिटी, कब्ज एकदम सब खत्म हो जाएगा। और तली भुनी चीज़ों का कम प्रयोग करिए, तली भुनी चीज़ें मत खाइए, रिफाइंड डालना छोड़ दीजिए, पैकेट बंद खाना छोड़ दीजिए। चीनी आपके लिए पॉइजन का काम करती है, चीनी को पचाने में पेट को बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए चीनी छोड़ दीजिए। इसके साथ पर गुड़ लीजिए। मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज बनाती है, इसे तुरंत अवॉइड कर दीजिए, तुरंत आप छोड़ दीजिए। अपने खाने में मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, फाइबर युक्त चीज़ें लीजिए, जैसे ओट्स, दलिया, ये सारी चीज़ें शामिल करिए, ये सारी चीज़ें शामिल करिए। हरी साग सब्जी खूब जम कर खाइए, फल फ्रूट्स जो सीजन वाइज आते हैं उसे खूब जम के खाइए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, ये सारी चीज़ें लीजिए। आपको कभी भी पूरी ज़िंदगी गैस एसिडिटी नहीं बनेगा। चलिए दोस्तों, फिर 2 उपाय हम आपको बता देते हैं। अगर आपको गैस एसिडिटी बन रही है तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जैसे हमने कहा 2 उपाय से, रात का खाना नाम मात्र, खाने के 2 घंटे बाद सोइएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो पहला उपाय जो है दोस्तों, दही। दोपहर के खाने में आपको दही लेना है। दोपहर का खाना जब खाइए तो दही उसके आधे घंटे बाद लेना है। अगर दोपहर में खाना नहीं खा रहे हैं तो भी दही आपको दोपहर में लेना है। दही लेना है 200 ग्राम। ये दही पैकेट वाली नहीं चाहिए, दही को आप खुद जमाइए, और पैकेट वाले दूध से भी मत जमाइएगा। दही जब जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में, और जब भी दही खाइएगा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में। 200 ग्राम दही लेना है।
उसी में भुना हुआ जीरा, यही जीरा भून लीजिए और उसे भूनकर पीस कर आप रख लीजिए। भुना हुआ जीरा आधा चम्मच डाल दीजिएगा। काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी, बस ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी डाल के मिला के यही खाना खाने के 1 घंटे बाद रोज दोपहर में खाइए। बस याद रखिएगा, जब भी दही खाना इसके 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं, 2 घंटे तक एक घूंट पानी भी नहीं पीना। इस बात का याद रखिएगा। पुराना पेट फूलना, गैस, एसिडिटी सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो आपके पेट को एकदम स्ट्रांग बना देता है। तो दोस्तों दही जरूर खाइए 200 ग्राम रोज दोपहर में। पहला नुस्खा, और एक आपको पाउडर मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, इस पाउडर को आप घर पे बना लीजिए। कभी भी गैस, कब्ज, एसिडिटी हो तो 1 चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ खा लेना दोस्तों, आपका गैस, एसिडिटी, कब्ज एकदम ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों यह बना बनाया पाउडर आता, आप उसको भी ले सकते हैं। जैसे दोस्तों त्रिफला चूर्ण का नाम आपने सुना होगा। ये हर्रा बहर्रा आंवला से बनता है, 1:2:4 के अनुपात में बनता है। तो दोस्तों इसे आप पंसारी के यहाँ से या खरीद लीजिए, खुद बना सकते हैं या मिलता है दुकानों पे। तो दोस्तों 1:2 अनुपात का मतलब क्या हुआ, हरड़ 20 ग्राम, बहेड़ा 40 ग्राम और आंवला 80 ग्राम। ऐसे अनुपात में आप ला करके घर पे पाउडर बना लीजिए, नहीं तो ये पाउडर बना बनाया आपको मार्केट में मिल जाएगा। बना बनाया 30-32 रुपए में 100 ग्राम मिलता है, बहुत महंगा भी नहीं और बहुत सस्ता, बहुत कारगर इलाज है। अब लेना कैसे है, 1 चम्मच पाउडर आपको लेना है 5 से 6 ग्राम। गुनगुना पानी या गर्म दूध के साथ रात में सोते समय, सिर्फ और सिर्फ इसे रात में सोते समय 1 बार लेना है। आपके पेट की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके शरीर में कुछ छोटे मोटे जो विकार हो रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। आपको कभी भी ना तो पेट फूलेगा, ना तो गैस, ना तो कब्ज, ना तो एसिडिटी, कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों, इसे पूरा लाइफ टाइम ले सकते हैं। ये आयुर्वेद का चूर्ण नहीं, ये आयुर्वेद का रसायन है और रसायन हमेशा लिया जा सकता है, इसके आप आदी नहीं बनते हैं। यह ऐसी बहुत कारगर दवा है दोस्तों। तो इसे कैसे लेना है, 1 गिलास गर्म या 1 गिलास गर्म दूध या 1 गिलास पानी के साथ, दोनों गर्म होने चाहिए। तो रात को सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद और सोने के 1 घंटे पहले इसे लेना है। इसको खाने के बाद आपको 1 घूंट पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना है। ये 2 उपाय अपना करके आप अपने पेट फूलना, गैस, एसिडिटी, कब्ज को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हर एक मित्र तक पहुंचा दीजिए, हर एक भाई बंधु तक पहुंचा दीजिए। सब लोग इस प्रक्रिया को अपना कर, ये जानकारी को अपना करके अपने इस छोटी सी बीमारी को दूर भगा लें बिना किसी दवा के।